Now, question number 25. Samples are drawn at regular interval of time from a production process. The values of X bar and R are found out for a particular characteristic. From 25 samples, sigma X bar equal to 365, sigma R equal to 30 are found out. Obtain control limits for X bar and R charts. On the basis of these limits, draw control charts and on them plot the following values. Report on the state of control of the process. Right? कि हमें इस एग्जाम्पल में क्या करना है कि X बार एंड R चार्ट ड्रॉ करना है. राइट? सो हमें फर्स्ट वैल्यू दी हुई है कि टोटल 25 सैंपल्स है, उसकी सिग्मा एक्स आई है 365 एंड सिग्मा आर है 30. राइट? तो इन दोनों का यूज करके हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक्स बार एंड आर चार्ट की लिमिट फाइंड करनी है. ओके, आर फाउंड आउट, ऑब्टेन कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार एंड आर चार्ट. मतलब कि ये जो दो वैल्यू दी हुई है तीन, कि टोटल सैंपल 25, सिग्मा एक्स बार 365 एंड सिग्मा आर 30. तो इन तीन वैल्यू का यूज करके हमें कंट्रोल लिमिट एक्स बार एंड आर चार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है. देन दिया हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस लिमिट, और जो लिमिट फाइंड करते हैं उनके बेस पे हमें ड्रॉ कंट्रोल चार्ट्स. राइट? उनके बेस पे हमें कंट्रोल चार्ट्स ड्रॉ करने हैं. एंड ऑन देम प्लॉट द फॉलोइंग वैल्यूज. मतलब यहाँ पे जो नीचे वैल्यू दी हुई है एक्स बार एंड आर की, वो चार्ट ड्रॉ करना है किसके हिसाब से कि हम यहाँ पे सिग्मा आर बार एंड आर का यूज करके जो कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे उसके हिसाब से. राइट? सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि जो m इज इक्वल टू हमें 25 दिया हुआ है तो वो लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 है, m इज इक्वल टू 25. देन सेकंड इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, सिग्मा एक्स बार इक्वल टू 365 एंड आर सिग्मा आर इज इक्वल टू है 30. राइट? इन तीनों का यूज करके हमें कंट्रोल लिमिट फाइंड करनी है. सो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, एक्स बार की कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे एंड आर चार्ट की. ओके, सो फर्स्ट हम यहाँ पे फर्स्ट तो फाइंड करेंगे एक्स डबल बार. सो उसकी फॉर्मूला क्या है कि सिग्मा एक्स बार अपन एम. राइट? तो सिग्मा एक्स बार हमें कितना दिया हुआ है 365 अपन है 25. सो 365 अपन 25 करेंगे. सो हमें यहाँ पे एक्स बार की वैल्यू मिलेगी 14.6. राइट? देन सेकंड क्या है, सिग्मा आर. तो हम आर बार फाइंड करेंगे कि सिग्मा आर अपन एम. सिग्मा आर इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 30 अपन 25. सो 30 अपन 25 करेंगे. सो हमें मिलेगी 1.3. दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बार. राइट? सो हमने फर्स्ट एक्स डबल बार की वैल्यू फाइंड की, देन आर बार. राइट? अब दोनों की कंट्रोल लिमिट फाइंड करें फॉर एक्स बार चार्ट एंड यहाँ पे फॉर आर चार्ट. ओके, सो एक्स बार चार्ट की कंट्रोल लिमिट फाइंड करेगी. फर्स्ट कंट्रोल लिमिट सेंट्रल लिमिट यानी कि CL. सो उसकी फॉर्मूला क्या है, एक्स डबल बार. सो वो तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा 14.6. देन सेकंड वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अपर कंट्रोल लिमिट यानी कि UCL. उसकी फॉर्मूला है एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार. सो एक्स डबल बार की वैल्यू हमें कितनी मिली यहाँ पे 14.6 प्लस A2 इंटू आर बार. सो एग्जाम्पल में A2 की वैल्यू दी हुई है 0.72 इंटू आर बार है. सो आर बार हमें कितने मिले यहाँ पे 1.2. सो यहाँ पे क्या होगा 14.6 प्लस 0.72 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 से तो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 0.864. राइट? उन दोनों को प्लस करेंगे
सो टोटल हो जाएगा 15.464, राइट। सो हमें यूसीएल यहाँ पे मिले 15.464। देन नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एलसीएल। सो एलसीएल इज इक्वल टू एक्स डबल बार माइनस A2 इंटू आर बार, राइट। सो एक्स डबल बार इज इक्वल टू 14.6 माइनस A2 इंटू आर बार, जो हमने कैलकुलेशन की तो मिला 0.864। सो दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे, सो हमें यहाँ पे मिलेगी वैल्यू 13.636 इक्वल टू लेंगे 13.74, राइट। सो हमें यहाँ पे एक्स बार चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट फाइंड की। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे आर चार्ट के लिए। आर चार्ट के लिए फर्स्ट CL इज इक्वल टू आर बार, सो इक्वल टू 1.2 होगा। देन UCL इज इक्वल टू, UCL है मतलब 4 आएगा, सो D4 इंटू आर बार। D4 की वैल्यू एग्जाम्पल में दी हुई है 2.28 इंटू आर बार हमारे पास है 1.2। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा UCL हो जाएगा 2.74, राइट। देन लोअर कंट्रोल लिमिट फाइंड करेंगे, लोअर है सो D3 आएगा, D3 इंटू आर बार। D3 इज 0 इंटू आर बार इज 1.2, सो LCL इक्वल टू 0, राइट। सो हमें यहाँ पे कंट्रोल लिमिट फॉर एक्स बार चार्ट एंड आर बार चार्ट के लिए मिल गई। देन नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। किसके हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है कि ये जो कंट्रोल लिमिट हमने फाइंड की वो, एंड सैंपल कौन से लेने हैं कि हमें जो एग्जाम्पल में लास्ट में दिए हुए हैं वो, राइट। ये सब ग्रुप नंबर जो एक्स बार एंड आर बार के है, टोटल सैंपल 8 दिए हुए हैं। देन एक्स बार एंड आर की जो वैल्यू है उसका यूज करके हमें इस कंट्रोल लिमिट के हिसाब से बताना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, आइदर प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, राइट। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू UCL की हमें कंट्रोल लिमिट मिली 15.46, LCL मिले 13.74, राइट। देन एक्स बार की जो वैल्यू है वो देखेंगे, उसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है कि 14.25, राइट। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे है 15.90, राइट। 15.90 है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 15.90 कवर हो एंड मिनिमम वैल्यू 13.74 कवर हो, उस हिसाब से यहाँ पे ग्राफ सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेंगे, राइट। सो वो ड्रॉ करेंगे। सो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिया, ड्रॉ कर दिया, राइट। यहाँ पे 0 लिख लेंगे। देन हमारे पास टोटल सैंपल कितने हैं 8, तो उसे लिखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। टोटल 8 सैंपल को ले लिया। देन नेक्स्ट ये यहाँ पे लिख देंगे सैंपल। देन नेक्स्ट वाई एक्सिस पे जाएंगे। वाई एक्सिस पे हम पॉइंट कितने लेंगे, हमें 13 पॉइंट कहाँ से चाहिए, 13.74 से हमें 15.90 तक की वैल्यू चाहिए एक्स एक्सिस पे, राइट। सो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू लेंगे सबसे पहले 13.50, देन लिख लेंगे 13.75, 0.25 का गैप ले लेंगे। देन 14.0, देन 14.75, देन 15, 15.25, 15.50, 15.75 and 50, देन नेक्स्ट 16, राइट। ये वैल्यू हमने ले ली। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट तो एक्स बार चार्ट है, सो हम यहाँ पे लेंगे एक्स बार। नाउ फर्स्ट हम CL, UCL एंड LCL की हमें CL कितनी मिली, यहाँ पे 14.6, सो CL यहाँ पे लेंगे
14.6 है, सो उसे यहाँ पे ले लेंगे, 60 होगी मतलब, राइट। 14.6 मतलब वो 14.60 हो जाएगी। सो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की, ये हो जाएगी CL। देन नेक्स्ट UCL है 15.464, 15.464 मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा 15.46। सो 50 के थोड़े नीचे लेंगे इसे, देन ये हो जाएगी UCL, राइट। देन LCL की वैल्यू हमें मिली 13.74, सो ये 75 के थोड़े नीचे आएगी, राइट। एंड यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे LCL की। सो हमने UCL, CL एंड LCL की लाइन ड्रॉ की। नाउ हम क्या करेंगे, अब पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो ग्रुप नंबर 1 है सब ग्रुप नंबर, तब x बार कितना है 14.25, सो 1 पे लेंगे 14.25। देन 2 है तब x बार है 14.80, सो यहाँ पे लेंगे 14.80, राइट। देन 3 पे है 15.20, सो यहाँ पे ले लेंगे 15.20। 4 पे है 15, सो 4 पे है 15, सो ये यहाँ पे ले लें। देन 5 पे है 15.40, 15.40 है, सो इसे यहाँ पे लेंगे। देन 6 पे है 15.90, सो उससे हम ले लेंगे यहाँ पे, राइट। देन नेक्स्ट 7 पे है 15.30, 7 पे है 15.30, सो उसे हम ले लेंगे यहाँ पे, राइट। देन 8 जब सब ग्रुप है तब हमारा x बार है 15.20, सो 15.20 है, सो ये यहाँ पे हो जाए, राइट। अब क्या करेंगे, जो भी पॉइंट हमने प्लॉट किए उसे लाइन से कनेक्ट कर देंगे। सो याद रखना, हमेशा स्केल से ही पॉइंट को कनेक्ट करना है। दोनों पॉइंट को अगर आप ग्राफ में कनेक्ट कर रहे हो तो आपको ऑलवेज स्केल का यूज करना है। और कंपलसरी ग्राफ तो मैंने आगे भी बताया, ग्राफ तो ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है। ओके, सो ये हमारा ग्राफ हो गया। देन ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि जो भी पॉइंट सैंपल पॉइंट्स हमने यहाँ पे प्लॉट किए हैं वो UCL एंड LCL के बीच में ही है या फिर उसके बाहर है, राइट। अगर जो सभी प्लॉट्स UCL एंड LCL के बीच में है तो प्रोडक्शन इज अंडर कंट्रोल, राइट। सो हम देखते हैं, सो यहाँ पे कौन से पॉइंट UCL के बाहर है या फिर है, तो यहाँ पे देखेंगे तो सैंपल पॉइंट नंबर 6, राइट। सैंपल पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे सब ग्रुप है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक जो पॉइंट है वो UCL के बाहर है, outside of UCL, so production is not under control, right। so now हम conclusion लिखेंगे कि conclusion लिखेंगे लास्ट में, राइट। ये कौन सा चार्ट है, एक्स बार चार्ट। तो लिखेंगे कि फ्रॉम दी एक्स बार चार्ट we can see that the value of corresponding सैंपल नंबर, कौन सी सैंपल नंबर की वैल्यू बाहर गई है, 6। So sample number 6 falls outside the UCL upper control limit. So the process
The process is therefore out of control. राइट, जो सैंपल नंबर 6 है उसका जो पॉइंट है, सैंपल पॉइंट, वो यूसीएल के आउटसाइड गया है. सो प्रोसेस इज आउट ऑफ कंट्रोल. राइट, देन नेक्स्ट चार्ट है. नेक्स्ट चार्ट हम ड्रॉ करेंगे आर बार चार्ट. राइट, सॉरी, आर चार्ट ड्रॉ करेंगे. तो उसके लिए भी फर्स्ट हम क्या करेंगे कि उसकी जो एलसीएल है वो तो हमेशा 0 ही आएगी. सो हमें पॉइंट 0 से लेना है वाई एक्सिस पे. देन यूसीएल है 2.74. राइट, इसके यूसीएल है 2.74. देन अगर हम क्वेश्चन में देखते हैं, सो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2.4 एंड मिनिमम वैल्यू है 0.9. राइट, 2.4 है एंड मिनिमम वैल्यू है 0.9. सो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सभी वैल्यू 0.9 एंड 2.4 बीच कवर हो, उस तरह हमें वाई एक्सिस पे वैल्यू लेनी है. ठीक है, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे. सो हमने यहाँ पे सैंपल ले लिए एक्स एक्सिस पे 1 to 8. राइट, 8 ही सैंपल है ना, 1 to 8, 9 तो ऐसे ही लिख. देन वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, आर चार्ट है, सो आर की वैल्यू. सो ये हमने यहाँ पे कितनी ली कि 0.25, 0.50, 0.75 से लेके 3 तक. राइट, सो यहाँ पे हमने आर ऐसे ड्रॉ कर लिया. देन नेक्स्ट अब क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे पॉइंट प्लॉट्स करेंगे. राइट, पॉइंट प्लॉट्स करना है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो आर चार्ट है उसमें कि उसकी जो कंट्रोल लिमिट हमें मिली है CL, UCL एंड LCL, उसकी लाइन ड्रॉ कर देंगे. सो CL इज इक्वल टू 1.2. CL हमें मिली 1.2. UCL इज इक्वल टू 2.74 एंड LCL इज इक्वल टू 0. राइट, सो सबसे पहले हम ये ले लेंगे कि CL 1.2 है. सो यहाँ पे हमारी CL हो जाएगी 1.2. देन UCL कितनी है, UCL है 2.74. सो हम यहाँ पे UCL की लाइन ड्रॉ कर देंगे 2.74, ये CL देन UCL एंड LCL इज इक्वल टू मिली, LCL इज इक्वल टू है 0. राइट, LCL इज ऑलवेज 0 इन आर चार्ट. सो LCL हमने यहाँ पे लिख लिया. देन जब सैंपल नंबर 1 है तब हमारे पास आर कितने हैं कि आर है 0.9. सो 0.9 पे हम ये लेंगे. सो ये हमें मिलेगा यहाँ पे. राइट, सैंपल नंबर 2 पे है 2. सो हमें ये पॉइंट मिलेगा यहाँ पे. सैंपल नंबर 3 पे है 1.5. सो ये मिल जाएगी यहाँ पे. सैंपल नंबर 4 पे है 1.3. सो ये हो जाएगी यहाँ पे. देन सैंपल नंबर 5 पे है 2.4. सो यहाँ पे हो जाएगा 2.4. सैंपल नंबर 6 पे है 1.5. सो ये हो जाएगा यहाँ पे. सैंपल नंबर 7 पे है 1.3. सो 1.3 मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पे. राइट, देन सैंपल नंबर 8 पे है 2. सो हम यहाँ पे 2 प्लॉट करेंगे इस जगह पे. राइट, सो हमने यहाँ पे इस तरह सभी प्लॉट्स पुट कर दिए. देन अब क्या करना है कि सभी प्लॉट्स को कनेक्ट करना है. राइट, सभी प्लॉट्स को कनेक्ट करेंगे. अब सभी प्लॉट्स को हमने लाइन से कनेक्ट किया. सो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला. राइट,
सो अगर हम ग्राफ को देखेंगे तो हमें डिसीजन लेना है कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल में है या फिर नहीं। सो जो सभी प्लॉट्स है वो यूसीएल, जो सैंपल पॉइंट है वो यूसीएल एंड एलसीएल के बीच में है, राइट। सो हम क्या कह सकते हैं कि सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल, राइट, है ना, कि सभी जो प्लॉट्स है, पॉइंट्स है वो यूसीएल एंड एलसीएल के बीच में है, सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल ही हुई ना। बट यहाँ पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल में नहीं है। वाई? बिकॉज ऑफ यहाँ पे रूल्स ऑफ रन का यूज होगा। रूल्स ऑफ रन्स, कि रूल्स ऑफ रन्स में क्या है कि 7 पॉइंट्स अगर यूसीएल एंड सीएल के बीच में ही हमें मिलते हैं या फिर सीएल एंड एलसीएल भी कंटिन्यूअस हमें मिलते हैं, तब वहां पे रूल्स ऑफ रन्स यूज होगा, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे जो टोटल 8 पॉइंट में से सिर्फ 1 पॉइंट ही है जो सीएल के नीचे है, राइट, बिलो है, बट बाकी के सारे 7 पॉइंट कंटिन्यूअस यूसीएल एंड सीएल के बीच में दिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे 7 पॉइंट्स कंटिन्यूअस अपर अबव टू सीएल है, राइट, अबव टू कंट्रोल लिमिट। सो द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, right, the production process is not under control because the rules of runs, right। so यहाँ पे हम conclusion rules of runs के हिसाब से लिखना होगा। so conclusion क्या लिखेंगे कि conclusion in R chart कि सैंपल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are continuous falls between and UC, right? So, according to theory of runs, production process is not under control, right? क्योंकि हमने यहाँ पे थियरी ऑफ रन का यूज किया, सो प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट अंडर कंट्रोल, ओके। सो इस तरह से ये सॉल्व करना है कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि सभी पॉइंट्स, सभी जो सैंपल्स पॉइंट है वो यूसीएल एंड एलसीएल में आते हैं, सो डायरेक्टली हम लिख दें कि प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। बट आपको अच्छे से देखना होगा कि जितने भी पॉइंट्स है उसमें से कितने पॉइंट्स आते हैं, राइट, ओके। सो जो थियरी ऑफ रन है उसके जो पॉइंट है टोटल 4, 7 के अलावा वो भी आपको याद होने चाहिए कि हमें किस तरह उसका यूज करना है, ओके।